मॉड्यूल 1 के इस तीसरे हिस्से में हम यह जानकारी लेंगे कि ऑटिज्म बच्चों के सीखने और उनके विकास में किस तरह की अड़चन पैदा करता है। क्योंकि जब हम ये जानकारी ले लेंगे, तभी हम बच्चों को उन अड़चनों से निपटने में मदद कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑटिज्म के बच्चों को सीखने में परेशानी होती है। क्यों? दो वजह से। एक तो ये कि ऑटिज्म उनके सीखने में और विकास में अड़चन पैदा करता है, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे व्यवहार जो जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनमें अक्सर होते हैं, वो उनके सीखने में और विकास में बाधा पैदा करते हैं। हम दो बातों को देखेंगे। एक तो ये कि जो सामान्य बच्चे हैं वो किस तरह से शुरुआत में सीखते हैं, और दूसरा ये कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए सीखना किस वजह से मुश्किल हो जाता है। एक बात यह है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको सीखने में इसलिए आसानी होती है क्योंकि वो अपनी रुचि और भावनाओं को औरों के साथ बांटते हैं और औरों की रुचि पर ध्यान देते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, करीब 9 महीने के आसपास, तब से वो उंगली से इशारा करके औरों का ध्यान अपनी रुचि की चीज की तरफ खींचता है। और अगर आपको कोई चीज पसंद आए, आप उसकी तरह इशारा करें, अरे देखो जहाज, तो उसकी तरफ पलट के देखता है और वो सीखता है कि ये चीज क्या है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो अपनी रुचि को औरों के साथ नहीं बांट पाते। या तो उनकी इस मामले में रुचि नहीं है, और या उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, और वो औरों की रुचि और उनकी बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए वो औरों से सीखना उनके लिए मुश्किल होता है। जो सामान्य विकास के बच्चे हैं वो अक्सर औरों से बात या हाव भाव से संचार करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इशारे का इस्तेमाल करें या शब्द का इस्तेमाल करें या बोलें। और जब और लोग उनकी बात को सुनते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं, और वो उस प्रतिक्रिया को देखकर सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो औरों से बात या संचार करने की कोशिश कम करते हैं, और जब कोशिश करते भी हैं तो और लोग उनकी बात को आसानी से नहीं समझ पाते और उस पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इस वजह से ये बच्चे औरों से संचार करने के माध्यम से भी ठीक से सीख नहीं पाते। जो सामान्य विकास के बच्चे हैं वो औरों के हाव भाव, उनकी बात और उनके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, और उस ध्यान देने से वो औरों से सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो अक्सर औरों की तरफ ध्यान कम देते हैं। इनको अपना ध्यान अपनी पसंद की या कुछ चीजों से हटाने में परेशानी होती है, और वो कुछ अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं, और इस वजह से वो औरों की बात, उनके हाव भाव, उनके व्यवहार पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, और जब वो ध्यान नहीं दे पाते तो वो औरों से सीख भी नहीं पाते। सामान्य विकास के बच्चे तरह तरह की चीजों पर ध्यान देते हैं। वो देखते हैं चीज किस काम में आती है, ये किस तरह से चलती है या क्या करती है, और उस ध्यान देने से वो उन चीजों के बारे में सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो अक्सर कुछ ही चीजों पर ध्यान देते हैं, और जब वो ध्यान भी देते हैं चीजों पर तो बजाय उनके इस्तेमाल पर ध्यान देने के, वो उनके आकार, रंग या किसी और संवेदना पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए वो चीजों से कि वो किस काम में आती है, क्या चीज कैसी होती है, वो इस बारे में कम सीख पाते हैं। सामान्य विकास के बच्चे जब कोई काम करते हैं या और से बात करते हैं तो और उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, और उससे उन्हें उस काम को फिर से करने की प्रेरणा मिलती है। उस काम का उन्हें अभ्यास होता है और वो उस काम को ठीक से सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है अक्सर और लोग उनकी बातों या उनके काम को ठीक से नहीं समझ पाते,
और इस वजह से वो सही प्रतिक्रिया सही समय से भी नहीं दिखा पाते। फिर बच्चा अपने काम और औरों की प्रतिक्रिया में ठीक से संबंध नहीं बना पाता। इस वजह से उसको किसी भी काम को करने की प्रेरणा आसानी से नहीं मिलती। वो उस काम का फिर अभ्यास नहीं करता और फिर वो उस काम को करना ठीक से सीख नहीं पाता। अब देखें कुछ ऐसे व्यवहार जो बच्चे के सीखने में अड़चन पैदा करते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, वो कब कुछ कामों में या कुछ चीजों में बहुत गहरी या अजीब सी रुचि रखते हैं। इस वजह से वो इन चीजों से अपना ध्यान हटाकर दूसरी तरफ या पढ़ने की तरफ या सीखने की तरफ नहीं लगा पाते और इससे उनके सीखने में बाधा आती है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, वो अक्सर किसी संवेदना को या तो बहुत पसंद करते हैं या उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी चीज को गौर से देखना या सूंघना या किसी संवेदना से, किसी आवाज से या रोशनी से बहुत परेशान हो जाना। तो दोनों ही वजह से उनके सीखने में बाधा आती है। या तो वो ध्यान उससे हटाकर और जगह नहीं लगा पाते या परेशानी की वजह से वो सीखने के काम में ध्यान ही नहीं दे पाते। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, उनको अक्सर चिंता, घबराहट या उत्तेजना होती है और जब भी किसी को चिंता या घबराहट या उत्तेजना होती है तो वो किसी बात में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से ये बच्चे ठीक से सीख नहीं पाते। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, उनके व्यवहार में अक्सर परेशानियां होती हैं। उनको अच्छे व्यवहार सीखने में परेशानी होती है और वो अपने गलत व्यवहार की सीमा नहीं समझ पाते। उनका व्यवहार गलत होने से और लोग उन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर पाते या वो खुद ही औरों के साथ शामिल नहीं हो पाते। इससे उनके सीखने में और बाधाएं आती हैं। एम्पावर तरीका, इसके मॉड्यूल 1 में हमने यह जाना कि एम्पावर तरीका क्या है, ऑटिज्म क्या होता है, उसका बच्चों पर असर कैसे पड़ता है, ऑटिज्म की वजह से बच्चे के सीखने में और उसके विकास में किस तरह की अड़चनें आती हैं। अब आपके लिए अगला कदम यह है कि मॉड्यूल 2 पर जाएं। मॉड्यूल 2 में हम आपको यह समझने में मदद करेंगे कि बच्चे की जरूरतों और कुशलताओं का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। इस तरह का प्रोफाइल बच्चे की मदद करने का एक आधार होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है और बदलता है, आप इस प्रोफाइल को भी उसके साथ ही बदल सकते हैं। बच्चे की मदद करने वाले किसी और चिकित्सक के लिए भी इस तरह का प्रोफाइल बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए अब एम्पावर तरीके के मॉड्यूल 2 पर चलते हैं।